एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में लिख देता हूं, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n is twice the coefficient of x to the power n in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2, 1 प्लस x के पावर 2n में x के पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो ट्वाइस होगा, किसका ट्वाइस होगा, x के पावर n का कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन। ठीक, तो कोफिशिएंट of x to the power n in 1 plus x to the power 2n। देखिए x का पावर n कहाँ आएगा, 2n, जहां यहां n होना चाहिए तो 2n/n, सिर्फ कोफिशिएंट की बात कर रहा है, तो 1 का पावर तो n होगा और x का पावर n भी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कोफिशिएंट तो सिर्फ इतना ही रहेगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n in 1 plus x to the power 2n minus 1। ठीक, तो ये 2n minus 1 c n यही होगा। ठीक, अब आपको प्रूव करना है, to prove 2n c n is 2 times of 2n minus 1 c n। यही प्रूव करना है ना। देखिए मैं RHS को सॉल्व कर लेता हूं, 2 into 2n minus 1 c n, तो 2 into ये फैक्टोरियल 2n minus 1 होगा। ठीक, फिर नीचे फैक्टोरियल 2n minus 1 minus n और फैक्टोरियल n। ठीक है, अब ये 2 into फैक्टोरियल 2n minus 1, नीचे कितना आ जाएगा, n minus 1 और, ठीक है, मैं n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये कितना हो गया देखो, 2n इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1 और n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 और ये फैक्टोरियल, देखो 2n और इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 1, ये फैक्टोरियल 2n बन जाएगा, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ये फैक्टोरियल n बन जाएगा, और एक फैक्टोरियल n पहले से था। देखो ये 2n/n के बराबर ही तो है, 2n और 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, तो ये फैक्टोरियल 2n ही तो बन जाएगा। जैसे ये 6 है इंटू फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 6 हो गया। उसी टाइप का है ना, इससे एक कम है तो अगले वाले का फैक्टोरियल बन जाएगा। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। If the coefficients of a to the power r minus 1, a to the power r and a to the power r plus 1 in the expansion of 1 plus a to the power n are in AP, इनके जो कोफिशिएंट्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो रिजल्ट है ये 0 के बराबर है। तो कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं, तो a to the power r का कोफिशिएंट कितना होगा, बताओ, a r minus 1 का, नीचे r minus 1 रखना पड़ेगा तभी a का पावर r minus 1 आएगा। ठीक है ना, तो n c r minus 1, फिर कोफिशिएंट ऑफ a का पावर r n c r, फिर कोफिशिएंट ऑफ a का पावर r plus 1 n c r plus, ये किसमें दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो जब तीन नंबर्स a b c a p में होते हैं तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है। ठीक, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ n c r
विल बी इक्वल टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1। ठीक है, ये होगा ना, ये A B और C हो गया, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल काम है नहीं। तो 2 इंटू ये फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r, ठीक, फिर फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 और फैक्टोरियल r माइनस 1, ये फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 और ये फैक्टोरियल r प्लस 1, ये हो जाएगा। देखते हैं फैक्टोरियल n तो कैंसिल, ठीक, 2। अब देखो n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r माइनस 1, तीनों में सबसे बड़ा ये है, ठीक है ना, सबसे छोटा ये, तो सबसे छोटे के फॉर्म में हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं n माइनस r और ये n माइनस r माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए r माइनस 1 और r प्लस 1 में r माइनस 1 सबसे छोटा है, तो इसको भी r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 लिख लिया हमने, ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये कितना होगा, n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, ये हो गया। फिर इससे एक कम, फिर इससे एक और कम, ये फैक्टोरियल हो गया, और ये है फैक्टोरियल r माइनस 1 नीचे, सॉरी अगला टर्म, ये फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, ये r प्लस 1 इंटू r और फैक्टोरियल r माइनस 1, ठीक। देखिए n माइनस r माइनस 1 ये पूरे में कैंसिल, फैक्टोरियल r माइनस 1 ये कैंसिल। अब बचेगा क्या, देखो 2 अपॉन n माइनस r और यहाँ r, ठीक। इधर हो गया n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r प्लस, और तो कुछ नहीं बचा ना, यहाँ बच गया r इंटू r प्लस 1, ठीक है। अब सबको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो 2 अपॉन n माइनस r इंटू r, ऐसा कर लो, 2 माइनस ये n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r कर ले, और ये r इंटू r प्लस 1 ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से 1 अपॉन n माइनस r कॉमन आ जाएगा, 2 अपॉन r माइनस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, ये r इंटू r, ठीक है। अब 2n माइनस 2r प्लस 2 माइनस 2r, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2n माइनस 2r प्लस 2 माइनस r, माइनस ये r ही रहेगा ना, फिर n माइनस r इंटू r n माइनस r प्लस 1, फिर 1 अपॉन ये कितना आ गया r इंटू r प्लस 1, यही होगा ना, कुछ गलत तो नहीं है। r से r कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर हो गया 2n माइनस 3r प्लस 2, ये होगा ना 2n माइनस 3r प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये r प्लस 1, फिर n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2nr प्लस 2n माइनस 3r स्क्वायर प्लस 2nr प्लस 2n माइनस 3r स्क्वायर माइनस 3r प्लस 2r प्लस 2, इधर n स्क्वायर माइनस nr माइनस nr प्लस r स्क्वायर प्लस n माइनस r, ठीक है। अब
आपको क्या चाहिए, एन स्क्वायर पॉजिटिव में चाहिए, तो एन स्क्वायर इस तरह पॉजिटिव में है, तो इन सबको राइट साइड में लेके चले जाते हैं, तो एन स्क्वायर। अब देखो है माइनस एन आर और माइनस एन आर, कितना हो गया ये माइनस 2nr, ठीक। चलो पहले इसी तरफ को सॉल्व करके लिखते हैं, माइनस 2nr प्लस आर स्क्वायर माइनस प्लस आर स्क्वायर प्लस एन माइनस आर। इस तरफ वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, देखो 2nr और nr तो कहीं है नहीं, ठीक, तो ये माइनस 2nr हो जाएगा, प्लस का 2nr है दूसरी तरफ जाएगा। अब देखो ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, इसमें मुश्किल काम नहीं है, राइट वाला था उसको हमने इधर लिख दिया और इस वाले को भी राइट साइड में भेज रहे हैं, तो 2nr है माइनस 2nr है, ये 2n, तो 2n तो और कहीं सॉल्व नहीं होगा, तो माइनस 2n आ जाएगा प्लस 3r स्क्वायर आ जाएगा। देखिए माइनस 3r प्लस 2r कितना आ जाएगा माइनस r, उस तरफ जाएगा तो प्लस r और माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर। देखिए माइनस 2nr और माइनस 2nr क्या बन गया माइनस 4nr r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, कितना हो गया 4r स्क्वायर। तो हमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, प्लस का n माइनस 2n कितना आ जाएगा माइनस n, तो इन दोनों को माइनस r और प्लस r कैंसिल, फिर माइनस का 2 इक्वल टू, ठीक। तो क्या चाहिए n स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से n कॉमन ले लेते हैं, माइनस का n कॉमन लिए तो 4r प्लस 1, ठीक है ना, 4r प्लस 1 प्लस 4r माइनस 2 इक्वल टू हो गया। तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, बस ये लेंथी था थोड़ा, ये एलसीएम वगैरह लेना, फ्रैक्शन सॉल्व करना, ये थोड़ा सा लेंथी था, बाकी मुश्किल तो कुछ भी नहीं था, टफ नहीं था। एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ two middle terms in the expansion of 1 plus x to the power 2n। देखो यहाँ पे 1 plus x का पावर 2n, पावर कैसा है इवन है, पावर इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा ऑड आएगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उसमें ऑड होंगे, उसमें मिडिल टर्म एक होगा, तो एक ही मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पावर कितना है इसका ऑड है, पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा इससे एक ज्यादा यानी इवन, ठीक, तो इवन होगा तो इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, ठीक है ना। तो हमें शो करना है कि इसका मिडिल टर्म इन दोनों के मिडिल टर्म के सम के बराबर, ठीक। तो मिडिल टर्म इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 2। देखिए मिडिल टर्म में मैंने क्या लिखवाया था कि अगर n इवन हो, ठीक, तो मिडिल टर्म कौन सा होता है n बाई 2 प्लस 1, ये होता है ना, जैसे पावर 6 है तो कौन 7 टर्म्स होते थे ना, तो 7 कैसे, जैसे 1 2 3 4 5 6 3 4 7, तो मिडिल टर्म कौन सा है चौथा है, तो कैसे मिला 6/2 प्लस 1 करके, ठीक है, यानी n बाई 2 प्लस 1 टर्म। तो इसका मिडिल टर्म कितना आएगा बताओ 2nc, मिडिल टर्म होगा कौन सा बताओ 2n बाई 2 प्लस 1th टर्म होगा, यानी कि n प्लस 1th टर्म होगा, तो n प्लस 1th टर्म को 2nc n लिखेंगे। टर्म अगर लिखा जाएगा तो 1 का पावर 2n माइनस 1 और x का पावर n भी लिखना होगा, लेकिन सिर्फ कोफिशिएंट की बात हो रही है तो कोफिशिएंट तो सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा, यानी ये है कोफिशिएंट ऑफ n प्लस 1th टर्म, ठीक। अब मिडिल टर्म देखिए, इस बार मिडिल टर्म्स मैंने लगाया, यानी एक से ज्यादा टर्म, किसमें 1 प्लस एक्स का पावर 2n माइनस, तो जब पावर ऑड था
तो मिडिल टर्म तुमने कैसे निकाला था, n+1/2th टर्म था एंड n+3/2th टर्म था, यही था ना। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है 2n - 1 +1/2n एंड 2n - 1 + 3 अपॉन, तो ये कितना आ गया nth एंड ये कितना आ जाएगा n+1, ठीक है। तो उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं एंड तो क्या आ जाएगा कोफिशिएंट बताओ 2n - 1c, देखिए nth टर्म आप कैसे लिखेंगे n-1 लिखेंगे, nth टर्म है तो इससे एक कम आएगा ना कोफिशिएंट, एंड इसका क्या आएगा 2nc, ठीक। अब हमें प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है कि 2ncn जो है वो ये था ना 2ncn प्लस यहाँ पे n-1 होगा 2ncn, ये 2n - 1 cn - 1 2n - 1 cn के बराबर होगा, यही शो करना है ना, ठीक। दोनों का इसका पावर कितना था 2n - 1 था, 2n - 1 c nth टर्म चाहिए तो n - 1, इसका n+1th टर्म चाहिए तो एक कम और पावर जो था 2n - 1 वो लिख दिया। अब आपको ये इसका सम शो करना है कि इक्वल होगा। देखिए वैसे एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्बिनेशन की, आगे के लिए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे तो मैं प्रूव करवा देता हूँ, NCR + NCR-1 ये होता है n+1 CR, किसके बराबर होता है ये n+1 CR के बराबर होता है, ठीक। देखो हो क्या रहा है, ऊपर का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए और इनमें एक का डिफरेंस, तो रिजल्ट क्या है ऊपर का पावर 1 बढ़ जाएगा और इनमें से जो बड़ा है सो लिखा जाएगा। तो यहाँ भी कहानी कुछ उसी तरीके का बन रहा है, नहीं है 2n - 1 cn - 1 और 2n - 1 cn। देखिए पावर दोनों ये ऊपर वाला नंबर दोनों का क्या है सेम है, इन दोनों में से एक का डिफरेंस है, तो रिजल्ट क्या लिखा जाएगा 2n - 1 क्या हो जाएगा ऊपर वाला नंबर 1 बढ़ा के और इन दोनों में जो बड़ा होगा यानी 2nc n के बराबर ही आएगा। प्रूव करना था तो ये प्रॉपर्टी हमने लगाया था वो है ना। अब ये कैसे आया जो देख लेते हैं, तो या तो मैं इसको प्रूव करवा देता हूँ या इसको करवा दूँ, ऊपर वाला कर लेते हैं, ठीक है। देखो NCR + NCR-1 ये हमें दिखाना है कि n+1 CR के बराबर है, बहुत सिंपल है, फैक्टोरियल n n-r और फैक्टोरियल r, ठीक। ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n - r +1 फैक्टोरियल r - 1। आशीष तुम एक दिन पूछ रहे थे कि सर हम इसका एलसीएम कैसे लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए n - r+1 में चलो इसको ऐसे लिख सकते हो ना तुम, n - r है, r को r इंटू फैक्टोरियल r - 1 लिख सकते हैं, इसको हम n - r+1 इंटू फैक्टोरियल n - r लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा। एलसीएम क्या होता है, बड़ा वाला एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए मल्टीपल हो सबका, ठीक। तो देखो n - r+1 का जो फैक्टोरियल था इसमें n - r भी तो था, तो इसका एलसीएम क्या बन जाता है n - r+1 का फैक्टोरियल ही बन जाता। जैसे कि फैक्टोरियल 6 है और फैक्टोरियल 8 है, तो एलसीएम फैक्टोरियल 8 नहीं हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 8 के अंदर ऑलरेडी फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 6 से तो ये डिवाइड होगा ही, ठीक है, तो बड़ा वाला ही लिखा जाएगा। तो ये हम लिख सकते थे इसको फैक्टोरियल n - r+1। अब इनमें तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है
आर, तो फैक्टोरियल आर बन जाता। समझ में आया? अब इसको ऐसे सॉल्व कर लो, या एक तरीका तुम्हारे पास ये भी था कि कॉमन निकाल लो, फैक्टोरियल एन ऊपर से कॉमन, फैक्टोरियल एन माइनस आर यहाँ से और आर माइनस 1 यहाँ से। ठीक है, फैक्टोरियल एन दोनों से कॉमन आ गया, एन माइनस आर का फैक्टोरियल ये और आर माइनस 1। यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन आर बचेगा। ठीक, यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो फैक्टोरियल एन माइनस आर और आर माइनस 1, ये आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1, ये एन माइनस आर प्लस 1 प्लस कितना? आर। ठीक है ना, तो ये इससे कट गया, तो क्या रिजल्ट बचा ऊपर? देखो n प्लस 1 बच गया और इनटू फैक्टोरियल n। अच्छा ये देखो, फैक्टोरियल n माइनस आर और n माइनस आर प्लस 1, कहाँ n प्लस 1 लिख दिए? n और ये प्लस 1 था तो प्लस 1 लिख दिए, माइनस आर प्लस आर ये कैंसिल हो गया था। ठीक, तो n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल r और r माइनस 1, ये फैक्टोरियल r बन जाएगा। ठीक, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाला तो फैक्टोरियल n हो गया नहीं, फिर नीचे ये n प्लस 1 माइनस r हो गया, मैंने प्लस 1 इधर और माइनस r इधर लिख दिया। अब इसको n प्लस 1 CR लिखोगे तो यही तो रिजल्ट मिलेगा नहीं? समझ आया? अब इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, पहले इसको लिख लीजिए फटाफट। x प्लस a का पावर n और x माइनस a का पावर n, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जो देखते हो। देखो जब यहाँ पे प्लस है तो जितने भी कोफिशिएंट थे वो सारे पॉजिटिव थे, सारा पॉजिटिव कोफिशिएंट था। इसमें पहले प्लस था, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलता है। जितने भी हमने कैसे लिखा था, देखिए पहले बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये था nc0 x का पावर n प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 और nc2 x का पावर n माइनस 2 a स्क्वायर से लेकर के ncn और a का पावर। x माइनस a के पावर n में क्या था? nc0 x का पावर n माइनस nc1 x का पावर n माइनस 1 और nc2 x का पावर n माइनस 2 और a स्क्वायर से लेकर के ncn और माइनस a का पावर। अब n अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ सॉरी ऑड होगा तो नेगेटिव लिख देंगे और इवन होगा तो पॉजिटिव। ठीक है ना, समझिए। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, मतलब x प्लस a का पावर n प्लस x माइनस a का पावर n करते हैं तो क्या होगा? देखिए जब आप ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब a का पावर 1 कैंसिल, फिर a का पावर 3 कैंसिल, a का पावर 5 कैंसिल। ठीक है ना, और बाकी जब ऐड करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2nc0 x का पावर है, फिर nc2 x का पावर n माइनस 2 और a2, फिर nc4 x का पावर n माइनस 4 और a का पावर डॉट डॉट। अब बाकी ये n पे डिपेंड करता है कि कौन सा टर्म कैंसिल होगा और कौन सा बचेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो टोटल कितने टर्म्स होंगे बताइए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? ऐसा करते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो एग्जांपल रख के देख लेते हैं, कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि मैं x प्लस a का पावर 6 कर देता हूँ। 6 करूंगा तो प्लस 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 3 7 पॉजिटिव कोफिशिएंट्स मिलेंगे।
अगर माइनस करते हैं तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, ऐड करोगे तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, टोटल कितना बच गया? 4 टर्म बच गया नहीं, 1 2 3 4 बच गया ना। और अगर x प्लस a का पावर ऑड होता तो प्लस 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 कितना हो गया? 4 1 5 6 7 8, ठीक। फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस बार ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, इस बार भी कितना बचा? 4। तो देखो इसका नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है कि ऑड है या इवन है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन होगा तो आधा पॉजिटिव होगा और आधा नेगेटिव होगा, उसमें से आधा कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे 6 टर्म होता, जैसे यहीं पे था पावर 7 था तो टोटल 8 टर्म हुआ ना, 4 पॉजिटिव का 4 नेगेटिव का, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला एक बच जाएगा एक्स्ट्रा। देखो यहाँ तक 6 था तो 6 में से तो आधा कैंसिल और एक बच जाएगा, ठीक। तो यानी कि इस पे डिपेंड करता है if n is odd, अगर n ऑड होगा, जैसे कि यहाँ पे पावर 7 था ऑड था तो कितने टर्म बच गए? 4, यानी n प्लस 1/2 n/2 कैसे बचेगा? n प्लस 1/2 बचा ना, 7 प्लस 1/2 यानी कि 4 टर्म्स। समझ आया? तो अगर n ऑड होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n प्लस 1/2। हम किसकी बात कर रहे हैं? x प्लस a का पावर n प्लस x माइनस a के पावर। इफ n इज इवन तब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? देखो जब पावर 6 था तब कितना बचा? 6/2 प्लस 1, ठीक है ना। तो इस बार बचेगा n/2 प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1/2 था, यहाँ n/2 प्लस 1। समझ गए? ठीक है। अब ये तो पहला। सेकंड, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तब क्या होगा? इफ n is odd then total number of terms is equal to क्या होगा? और n is even then total number of terms। तो अगेन एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। x प्लस a का पावर 6 करेंगे, ठीक। तो 6 करोगे 7 टर्म्स आएंगे और सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, ठीक। x माइनस a का पावर 6 है तो प्लस आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और तुम क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट करते हो। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और ये कैंसिल कौन कौन सा होगा? ये, फिर ये, फिर ये, और इस बार कितना बचा? n/2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n इवन है तो n/2 बच गया, ठीक है। फिर अगर पावर 7 होता तो क्या होता बताइए? 1 प्लस और लग जाता और यहाँ क्या आता? माइनस, जो कि क्या बच जाता? प्लस। तो ये कैंसिल तो नहीं होता, कितना बच जाता? ये 7 था तो इस बार टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बच गए? 1 2 3 और 4, n प्लस 1/2, ठीक है। देखिए दोनों में नोट करने वाली बात है कि जब ऑड था तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में सेम आया,
और जब इवन था तो प्लस वाले में ज्यादा है और माइनस वाले में कम। ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, अब ये देखिए हमने इसका एक्सपेंशन लिख दिया x प्लस a का पावर n प्लस x माइनस a का पावर n। अगर x प्लस a का पावर m माइनस x माइनस a का पावर n करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो इस बार कैंसिल कौन कौन सा होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बच जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ nc1 x का पावर n माइनस 1 प्लस nc3 x का पावर n माइनस 3 और a क्यूब nc5 x का पावर n माइनस 5 a का पावर 5 एंड सो ऐसे चलेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना? इसको लिख लीजिए और इस पे बेस में एक दो क्वेश्चंस करवाता हूं। इसमें है मेरा प्रूव दैट 2 प्लस रूट x टू द पावर 4 प्लस 2 माइनस रूट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू दिस। देखिए जब हमने इसको सिंपलीफाई किया, प्रूव करेंगे इसको, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं? ये टर्म्स है, तो जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ भी रहा है। जब पावर इवन था तो हमने क्या लिखा था? n/2 प्लस 1 टर्म यानी 4/2 प्लस 1 यानी कि 3 टर्म्स, तो 3 टर्म आ रहा है। अब ये ऐड करना है, बहुत आसान है। क्या कर देंगे हम लोग? 2 टाइम्स ऐड कर रहे हो तो ऐड कर रहे हो तो बचेगा कौन कौन सा? 0 वाला, फिर 2 वाला, 4 वाला, तो 6 का तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि 4 ही तक, तो ये आएगा 4c0, फिर 2 का पावर कितना? 4 प्लस 4c2, 2 का पावर 2 और रूट x का पावर 2, ठीक, फिर 4c4, 2 का पावर 0 और रूट x का पावर 4, ठीक। अब 2 4c0 कितना होता है? 1, तो ये आ गया 16। 4c2 होगा 4 into 3 12/2 6 into 4 into x, 4c4 अगेन 1, ये 1 और ये कितना? x स्क्वायर, तो 2 into 16 plus 24x plus x स्क्वायर। समझ गए? इसको लिखा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखिए ये बाइनोमियल एक्सपेंशन तो है, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, ठीक। सेकंड क्वेश्चन इसमें भी बाइनोमियल है, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये, ठीक। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वो एक्सपेंशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वैसे कब करेंगे राहुल? जब 3 घंटा में 3 घंटे का एग्जाम हो और हमारे को वहां कोई क्वेश्चन नहीं आता हो और एग्जाम में बैठ के टाइम पास करो, तब वैसे करें, ठीक। अब देखिए तब तो बहुत अच्छा टाइम पास होगा, सारा क्वेश्चन ऐसा रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, x का पावर 2/3 1/3 ऐसे, इसको हम 1/3 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? x को उसका पावर 1/3 किया फिर पावर 3 कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। फिर 2/3 ऐसा कहाँ से कॉमन ले लेंगे सर? मतलब कहीं 1/3 दिखा, मतलब ये मैथ है कि बेचारा कुछ और ही है। अच्छा यहाँ से x माइनस, इसको रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ रूट x कॉमन ले लेंगे तो रूट x माइनस 1 हो जाएगा। इधर देखो क्या कर रहे हो, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब, तो क्या बचेगा? a प्लस b, फिर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इसके जैसा आ रहा है, देखो इसका स्क्वायर करोगे, प्लस
बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होगा ना? लगता है ना सेम, माइनस ये रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन, नीचे रूट एक्स और रूट एक्स माइनस इस पूरे का पावर, ठीक हो गया? इसको कैंसिल कर देते हैं, x का पावर आ गया 1/3 प्लस यहां से ये कैंसिल। अच्छा देखो रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x है, इसको डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट x, यानी कि x का पावर -1/2 है, इस पूरे का पावर 10। अब फिर से ये x का पावर 1/3, तो देखो ये कितना छोटा टर्म बन गया, 1 तो दोनों का कैंसिल हो गया। तो ये देखने में इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन एक्चुअली जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कुछ इस तरीके से आया है। ठीक, आपको क्या करना है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x में हम लोग क्या करते थे, मान लेते थे कि r प्लस 1th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो 10cr, फिर r की वैल्यू निकाल लेते थे x का पावर 0 रख के, तो 10cr आएगा, x का पावर 1/3 का पावर कितना 10 माइनस r, ठीक, फिर माइनस x का पावर -1/2 का पावर r, ठीक हो गया? अब 10cr x का पावर 10 माइनस r अपॉन 3, ठीक। अच्छा -1 का पावर r, ठीक। अच्छा ये कितना हो जाएगा, -12 और पावर आ रहा है तो -r/2, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, x का पावर जो है वो ऐड हो गया। अब इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो 10 माइनस r अपॉन 3 माइनस r अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या, 0, यानी कि 10 माइनस r अपॉन 3 इज इक्वल टू r अपॉन 2, तो 20 माइनस 2r इज इक्वल टू 3r, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो कोफिशिएंट पूछा जा रहा है ना, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म कौन सा होगा, 10c r की जगह पे 4, ये तो x का पावर जब रखेंगे तो 0 ही आना है, इसी से तो वैल्यू निकाले, यहाँ रखोगे तो 0 आ जाएगा, और -1 का पावर कितना हो गया 4, तो पॉजिटिव ही रहना है, तो यही टर्म आ गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो इस एक्सपेंशन का 9th टर्म है वो 180 है, तो x फाइंड। देखिए मैंने लॉगरिथम में जो फंक्शन अभी मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ाया है, तो लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, a का पावर log x टू द बेस में, अगर ये दोनों बेस सेम हो तो x हो जाता है, समझ गए? तो यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ इन दोनों का बेस कितना है, सेम है, तो ये क्या रिजल्ट बन जाएगा, √25 का पावर x माइनस 1 प्लस। देखो यहाँ पे पहले बात तो ये बेस यहाँ तो सेम है, लेकिन ये भी लगा हुआ है। देखो एक log ऑफ m का पावर n log n log m हो जाता था, तो इसको तो हम ऊपर लेके चले जा सकते हैं, जो 3 का पावर -1/8 log 5 का पावर x माइनस 1 प्लस 1, इसको आप 3 का पावर log ऑफ 5 का पावर x माइनस 1 प्लस 1 बेस 3, इसका पावर तुम -1/8 लिख सकते हो ना, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो पावर में चला जाएगा। अब देखो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, बेस दोनों का सेम, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 का पावर x माइनस 1 प्लस 1 और इस पूरे का पावर -1, राइट, ठीक है।
ठीक है ना रिजल्ट। अब इसका 9th टर्म, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या? जी सर। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 5 का पावर 2 x माइनस 5 का पावर 2 का होल पावर x। लेकिन उससे कुछ फायदा होगा क्या? तो इधर 5 है तो अच्छा है। चलिए देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 का पावर x माइनस 1 है प्लस 7 प्लस 5 का पावर x माइनस 1 प्लस 1, ये पावर माइनस 1 का ये पावर माइनस 1 अपॉन 8 जो है वो अलग टेंशन दी है। अच्छा इसको भी ऐसे कर ले क्या, थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, पावर 1 बाई। अच्छा देखो a का पावर m का पावर n, a का पावर mn हो जाता है, इसको a का पावर n का पावर m भी लिख सकते हैं, यानी कि ये 5 का पावर x माइनस 1 का पावर 2 प्लस 7 का पावर 1 बाई 2 और 5 का पावर x माइनस 1 प्लस 1 का पावर माइनस 1 बाई 8, इसका पावर ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये जो 5 का पावर x माइनस 1 है इसको तुम t मान लो, ठीक है, t मान लेते हैं ताकि इतना बड़ा लिखना नहीं पड़े, बल्कि ऐसा कर लो ना, इसको प्लस 1 को ही t मान लो। ठीक, तो ये नहीं इसको नहीं t मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया देखो, t स्क्वायर प्लस 7 का पावर 1 बाई 2 प्लस t प्लस 1 का पावर माइनस 1, इसका पावर। चलिए 9th टर्म की बात हो रही है, 9th टर्म निकाल लेते हैं। 9th टर्म कितना आ जाएगा, 10c 8 आएगा, यही आएगा ना, तो 10c 8 कितना आ गया, t स्क्वायर प्लस 7 का पावर 1 बाई 2 और इसका पावर देखो ये x है ना, x की जगह पे ये है, पावर कितना 2, ठीक, इनटू t प्लस 1 का पावर माइनस 1 बाई 8 और इसका पावर 8, ठीक, तो 10c 8, चलो इसको सॉल्व करते हैं, 10 क्यों करोगे इसका, तो इसका 9th टर्म लिख रहे हैं ना, 10c 8 को सॉल्व कर लीजिए, 10c 8 आएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2 तो 45, ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा t स्क्वायर प्लस 7, ठीक, इंटू ये क्या बचेगा, t प्लस 1 का पावर माइनस 1, ये किसके बराबर दिया हुआ है, 180 के बराबर, ठीक, तो यानी t स्क्वायर प्लस 7 अपॉन t प्लस 1, ठीक, ये कितना हो गया 4 ही तो होगा। अब t स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 4t प्लस 4, यानी t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 1 इंटू t माइनस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू आ गया 1 और t इक्वल टू आ गया 3, t मतलब कि 5 का पावर x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया, यहाँ से 1 मिल गया, ठीक, फिर t इक्वल टू 3, यानी 5 का पावर x माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है, समझ नहीं क्यों नहीं समझ में आया, चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ना, t जो है 1 और 3 आया, यहाँ तक तो कोई तकलीफ है नहीं, इसको पहले लिख लीजिए फिर इसका रिजल्ट 1 और t इक्वल टू आया 3, ठीक है, तो t इक्वल टू 1 है, t कितना था 5 का पावर x माइनस 1, ये 1 आया, 1 को मैं 5 का पावर 0 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक, अब 3 वाला देखिए अभी बताते हैं, 5 का पावर x माइनस 1 कितना आ रहा है, तो 3 तो
ऐसा नहीं आएगा। तो कहीं भी इस टाइप का वैल्यू हो तो इसको ऐसे लिखते हैं, आप दोनों तरफ log ले लीजिए, तो x माइनस 1 log 5 इज इक्वल टू कितना, log 3। log लेंगे, देखो यहाँ log लिया और ये भी log 3 हो जाता है, तो ये वाला पावर इधर आ गया, ठीक। तो log 5 log 3, तो x माइनस 1 कितना आ गया, log 3 अपॉन log 5, तो x कितना आ जाएगा, log 3 अपॉन log 5 प्लस 1। मतलब लॉग में लॉग में ही आएगा आंसर। तो देखिए ये इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया हुआ था 1, 2, 3 और डी दिया हुआ था नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आ गया, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। इस तरीके से आप लोगों का बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।